नमस्कार दोस्तों। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे पीपीएफ भी हम कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। ये बहुत ही सेफ़, अच्छा ब्याज देने वाली और इसकी जो भी रिटर्न आती है वो टैक्स फ्री है। गारंटेड रिटर्न है इसमें ऑल इंडिया के इंडिविजुअल सिंगल पर्सन अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। माता पिता अपने माइनर बच्चे के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। जब माइनर मेजर होगा, 18 साल का होगा, तब वो आप अकाउंट को ऑपरेट करेगा। ये जॉइंट अकाउंट नहीं खुलता। NRI, HUF, PPF अकाउंट नहीं खोल सकते। आप PPF अकाउंट खोलने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस और कुछ प्राइवेट बैंक भी है जो PPF का अकाउंट खोलते हैं। आपको इस PPF अकाउंट में कितना बैलेंस रखना होता है? साल में मिनिमम कम से कम 500 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया इसमें आप जमा करा सकते हो। 50 रुपये की गुणा के हिसाब से आप इसमें जमा करा सकते हो। ये आप अमाउंट किस्तों में भी जमा करा सकते हो और लम सम भी जमा करा सकते हो। किस्तों में जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार इसको जमा करा सकते हो, पर मैक्सिमम 1.5 लाख ही साल में जमा होएगा। अमाउंट अगर आप 1 से लेके 5 तारीख के अंदर अंदर जमा करते हो तो ब्याज में आपको सहूलियत मिलेगी। PPF इनकम टैक्स में भी इसका बेनिफिट होता है। मैच्योरिटी अमाउंट इसकी फुली जो सी इनकम टैक्स फ्री होती है। अगर हम ओल्ड स्कीम में इनकम टैक्स की ओल्ड स्कीम में देखें तो 1.5 लाख तक की एक साल में फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 80C के अंडर रिबेट मिलती है। मगर ये रिबेट न्यू टैक्स स्कीम में नहीं है, पर न्यू टैक्स स्कीम में मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। इसकी PPF की मैच्योरिटी टैक्स फ्री। PPF का अकाउंट इनएक्टिव भी हो जाता है अगर आपने मिनिमम बैलेंस इसमें 500 रुपया साल में नहीं जमा कराया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। जब आप इसको अकाउंट को ऑपरेट करोगे तो पर ईयर के जितने साल आपने एक्टिव नहीं करा, 50 रुपये के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी, फिर ही आपको ये लेन देन करने देगा। PPF में अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10 चल रहा है, जो टाइम पे चेंज होता रहता है। एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वंस इन ए ईयर। PPF में लोन की फैसिलिटी भी है, मगर अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए। 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर अकाउंट खोलने के बाद आपको 25% लोन के लिए अमाउंट मिल जाती है, जो 36 मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करनी होगी। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% अबव लगता है, जो रेट आपको मिल रहा है उससे। PPF में आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो। 7वें साल फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट खोलने के बाद आप पार्शियल विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, जो 4th ईयर का आपको 50% विड्रॉल मिल सकता है। 7 साल से पहले आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। 1 साल में आप एक बार ही विड्रॉल ले सकते हो। PPF का अकाउंट 15 साल के लिए खोला जाता है। ये 15 साल बाद ही मैच्योर होता है। आप सारे पैसे 15 साल बाद निकलवा सकते हो। अगर आप इसका पीरियड एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप मैच्योरिटी के बाद 5 साल के लिए और इसको एक्सटेंड कर सकते हो। आप लाइफ में जितना बार मर्जी एक्सटेंड इसको कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर PPF का अकाउंट आप प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जिसके जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको चाहिए, जहां आपका रेजिडेंस स्टेटस चेंज हो गया जैसे NRI। प्री क्लोजर आपको इस सिचुएशन में मिल जाएगा, मगर इसमें आपको 1% इंटरेस्ट में पेनल्टी भी लगेगी। मान लो आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, आप प्री क्लोज इसको कराओगे तो आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। PPF में नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी है। आप इसमें एक से ज़्यादा नॉमिनेशन कर सकते हो। माइनर के अकाउंट में नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं है, ना ही ट्रस्ट के अकाउंट में आप नॉमिनेशन कर सकते हो। अगर आपने अपने अकाउंट खुलवा रखा है और आप नॉमिनेशन चेंज करना चाहते हो तो किसी भी टाइम आप इंडिविजुअल अकाउंट में नॉमिनेशन चेंज कर सकते हो। अगर PPF का अकाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस से बैंक में अपना अकाउंट ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो। PPF का अकाउंट खोलने में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे ये रिस्क फ्री है। नंबर 2, मल्टीपल मोड ऑफ डिपॉजिट है, टैक्स बेनिफिट है,
फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है, पार्शियल विड्रॉल है, लोन फैसिलिटी है, गारंटेड रिटर्न है। दोस्तों मैंने आपको पीपीएफ के सारे बेनिफिट और स्कीम के बारे में बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों अगर आप रेगुलरली पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपया ईयरली अगर जमा कराते हो, अब जो सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 7.10 चल रहा है। 1.5 लाख रुपया आप एनुअली इसमें जमा कराते हो, 15 साल के बाद आप देखोगे कि आपकी जो मैच्योरिटी है वो कितनी बन जाएगी। 7.10 के हिसाब से अगर हम देखें, कैलकुलेट करें तो आपकी मैच्योरिटी, आपका 22,50,000 इसमें गया है और आपको 40,68,000 के करीब मिल जाएगा। और दोस्तों आपको अगर आप रिबेट इनकम टैक्स की रिबेट में आते हो, 30% के स्लैब में आते हो, तो आपका हर साल 45,000 के करीब वो बच जाता है। अगर हम इसमें देखें, कैलकुलेट रिपोर्ट में देखें तो आपका 1.5 लाख गया, पहले साल 10,000 आपको मिला है इंटरेस्ट, दूसरे साल 22, ऐसे ऐसे आपका कंपाउंड होता जाएगा और एंड पे जाके आपको ये 18 लाख आपको इंटरेस्ट देगा। दोस्तों 18 लाख आपका इंटरेस्ट बनेगा। अगर हम यही ग्राफ में हम देखें तो ये देखना आपका जो सा 55% आपका गया डिपॉजिट और 45 के करीब आपको इसका इंटरेस्ट मिला। पीपीएफ का अकाउंट खुलवाने के लिए दोस्तों आपको अपने केवाईसी चाहिए, आधार पैन चाहिए और आपकी फ़ोटो चाहिए। आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ का अकाउंट खुलवा सकते हो। थैंक यू दोस्तों।